मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। एक दफा एक पास्टर ने अपने एक शागिर्द को कलाम सुनाने के लिए तैयार किया और जब उसको कलाम तैयार करवाया उसे कहा कि तुम हर रोज हमारे गांव में जो गोभी का खेत है उसके सामने जाकर खड़े हुआ करो और कलाम की प्रैक्टिस किया करो। वो शख्स रोज जाता और गोभी का जो खेत था उसके सामने खड़ा होता और बुलंद आवाज से कलाम की प्रैक्टिस करता और जब हफ्ता हो गया और आकर उसने अपने खादम से कहा पास्टर साहब मेरा कलाम तैयार है, अब मैं कलाम सुना सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अब इस संडे जो सर्विस होगी उसमें कलाम आपका होगा। जब वो शख्स मज़बा पर आया तो सारे लोगों को देखा और एकदम घबरा गया और थोड़ी देर खामोश रहा और फिर बड़ा मायूस सा मुंह बनाकर कहने लगा बंदा बंदा होता है और गोभी गोभी होती है। जब हम लोगों के सामने आते हैं तो फिर एक्चुअल में हकीकत खुलती है चीजें किस तरह से मैनिफेस्ट होती। मैं लास्ट ईयर 2020 के ईयर में अक्टूबर नवंबर की बात है, बाइबल कॉलेज में क्लास में थे और हमारे टीचर लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा यूसुफ। बाइबल मुकद्दस में याकूब का जो बेटा यूसुफ है वो पुराने अहदनामे में यीशु मसीह की शख्सियत को जाहिर करता है और ऑलरेडी हम पिछले साल बॉयज के किरदार में यीशु को देख चुके हैं। और मैं जब छोटी होती थी तो मेरा जो इंटरेस्ट होता था बाइबल रीडिंग का, बाइबल पढ़ने का, वो हमेशा नया अहदनामा और चारों अनाजील होती। मैं सिर्फ वही पढ़ा करती थी और मेरा उसमें मकसद क्या होता था? मकसद ये होता था कि इसमें मुझे यीशु चलता फिरता नजर आता है, यीशु मौजज़ा कर रहा है, यीशु पैदा हुआ, यीशु ने शागिर्दों को तालीम दी। और मैं कहती थी मुझे वो चीजें अच्छी लगती हैं जिनमें डायरेक्ट यीशु देखूं, जिसमें डायरेक्ट यीशु के बारे में पढूं। और ये मेरी गलत फहमी थी क्योंकि ये पूरी बाइबल मुकद्दस यीशु के बारे में ही बयान करती है। पूरी बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह को चलता फिरता दिखाती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी रूहानी आंखें खुलने वाली हैं, हमें तालीम की बहुत ज़रूरत है और हमें सीखने की बड़ी ज़रूरत है। जब मेरे टीचर ने वो बात की तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई और मैंने यूथ की टीम से आकर कहा कि जैसे ही मेरी ये सीरीज खत्म होगी हम यूसुफ की ज़िंदगी पर सीरीज का आगाज़ करेंगे और जितने यूसुफ नाम के लोग यहाँ पर बैठे हैं वो प्राउड फील करेंगे क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी, उनके नाम से रिलेटेड एक शख्सियत के बारे में हम कलाम सीखने वाले हैं। ऑनेस्टली अगर आप ये देखें डायरी के शुरू में मैंने टॉपिक लिखा हुआ है जोसेफ अ टाइप ऑफ क्राइस्ट, कि यूसुफ यीशु मसीह की शख्सियत की किस्म यानी यीशु मसीह का अक्स। और मैंने चंद ये 4 पेजेस लिखे और कलाम तैयार कर रही थी। इवन मैंने कोमल को जो रेफरेंस दिया था पढ़ने के लिए वो भी डिफरेंट था और 4 पेजेस लिखने के बाद खुदा की रूह ने मेरा टॉपिक चेंज करवाया। और मैं चूंकि पिछले 6 माह से बार बार यही सोच रही थी कि यूसुफ को किस तरह से बयान किया जाए, उसकी शख्सियत, उसकी जिंदगी में होने वाले वाकयात, कि मैं यीशु की तस्वीर आप तक पहुंचा सकूं यूसुफ की जिंदगी से। और मैं हर चीज में जब यूसुफ की कहानी पढ़ती तो उसमें हर चीज देखती कहाँ यीशु का जो है ना वो एलिमेंट है, कहाँ यीशु का किरदार नजर आ रहा है। लेकिन खुदा की रूह ने मुझे कहा इससे पहले कि हमारा गुड लाइफ चर्च यूसुफ की जिंदगी से यीशु को देखे, यूसुफ की जिंदगी से हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। हालेलुया। सो हमारा जो आज का अनुमान है, आज का जो टॉपिक है, हमने जो रेफरेंस सिस्टर कोमल ने पढ़ा, थैंक यू, आपने अच्छा कवर कर दिया। मैंने अभी आखिरी रेफरेंस चेंज करवाया था और वो रेफरेंस था वो 4 आयात 39वें बाब में जहाँ पर रूह कुद्दस ने बार बार ये बात तहरीर करवाई और खुदा यूसुफ के साथ था। तो हमारा भी आज का जो अनुमान है वो यही है, प्रैक्टिसिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की मौजूदगी में जिंदगी गुजारना, खुदा की मौजूदगी में जिंदगी को बसर करना। इस दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया मेरी नजर में वो है कि अगर एक इंसान जिंदगी गुजारे और जिंदगी गुजारने के बाद जब वो डेथ बेड पर हो, जब वो मरने वाला हो, तो उसे पता चले कि जिस जिंदगी को वो खुदा हाफिज कह रहा है उस जिंदगी को अभी तक उसने जिया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं समझती हूँ जिस शख्स की जिंदगी में यीशु नहीं वो जिंदा नहीं है। जिस शख्स की जिंदगी में यीशु नहीं है
आया और हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी से आज के लिए अपना कलाम सीखने वाले हैं जिसकी जिंदगी में बार बार हमने देखा कि रूह कुदस ने ये तहरीर करवाया मूसा के जरिया से कि खुदा उसकी जिंदगी में मौजूद था, खुदा उसके साथ था। और यूसुफ एक ऐसा किरदार है जो अपनी जिंदगी में खुदा की मौजूदगी का तजर्बा रखता था। वो जानता था कि खुदा मेरे साथ है और उसने इस तजर्बा से अपनी जिंदगी की कामयाबी में ये चीज साबित की। जब किसी इंसान की जिंदगी में खुदा मौजूद होता है तो आखिर को वो शख्स सरबुलंद होता है। हालेलुया। अगर हम यूसुफ की जिंदगी का पैदाइश की किताब में मुताला करें तो 25% पैदाइश की किताब यूसुफ के बारे में, पैदाइश की किताब 25% यूसुफ की कहानी पर मुश्तमिल है। कुछ तो खास होगा इसकी कहानी में जो इसकी कहानी पैदाइश की किताब में सबसे ज्यादा सफात पर मुश्तमिल है। अगर आप तकलीफ के बाद की तरफ जाएं तो मुसन्नफ ने वहां पर सिर्फ 5 लफ्जों में कहा कि खुदा ने सितारों को पैदा किया और सितारों से मुराद वो तमाम गैलेक्सीज हैं। कायनात में सैकड़ों लाखों गैलेक्सीज हैं और उन गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी हमारी है और उस गैलेक्सी में आपका जो जमीन प्लैनेट है, जो जमीन आपका सितारा है, वो एक नुक्ते की तरह है। जमीन उस गैलेक्सी में एक नुक्ते की तरह है और इतनी ज्यादा गैलेक्सीज के बारे में मुसन्नफ कहता है खुदा ने सितारों को पैदा किया। क्यों इतनी डिटेल्स नहीं और यूसुफ के बारे में क्यों इतनी डिटेल, उसकी कहानी क्यों इतनी डिटेल है, क्यों इतनी वाजिया और बयानिया अंदाज में लिखी गई। और मेरा ईमान है इसलिए क्योंकि यूसुफ अपने किरदार में यीशु को पिन्हा किए हुए था। क्योंकि पुराने अहदनामे में यीशु हमें इतना जाहिर नजर नहीं आता लेकिन वो मौजूद है और यूसुफ उन किरदारों में से एक है जो यीशु मसीह का अक्स पुराने अहदनामे में पेश करते हैं। और यूसुफ का किरदार आप अगर उसकी पूरी कहानी पढ़े तो यूसुफ का कोई भी गुनाह मेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि वो गुनहगार नहीं था, आदम की नस्ल होते हुए उसकी जिंदगी में गुनाह था, उसकी क्योंकि वो आदम की नस्ल से था तो उसकी फितरत में गुनाह था, लेकिन उसकी किसी भी ऐसी बात को मेंशन नहीं किया गया जिससे हम कहें कि यूसुफ गुनहगार था या यूसुफ ने गुनाह किया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी कामिल शख्सियत की तस्वीर पेश कर रहा था जो खुदा चाहता था मेरे और आपके दिल में कोई शुबा और शक पैदा ना हो। और जब हम यूसुफ की कहानी पढ़े तो हम जाने कि बेशक यूसुफ पुराने अहदनामे में यीशु के किरदार की तस्वीर पेश करता है। और बाइबल मुकद्दस कहती है बार बार कि यूसुफ के साथ कौन था? खुदा था। खुदा किसके साथ था? यूसुफ के साथ था। यूसुफ की जिंदगी में खुदा की मौजूदगी थी। अगर हम सब यूसुफ की जिंदगी से वाकिफ हैं, उसकी कहानी हमने बचपन से सुनी है और अगर कोई नहीं वाकिफ तो मैं सीधा नगात आपके सामने रखूंगी उसकी जिंदगी में से कि यूसुफ एक डिसफंक्शनल फैमिली से ताल्लुक रखता था। डिसफंक्शनल फैमिली से मुराद जो फैमिली स्टेबल नहीं थी, कोई बेहतर नहीं थी, कोई समझदार नहीं थी, कोई ज्यादा रूहानी खानदान का हिस्सा वो नहीं था। और मेरे ख्याल में हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हमसे ज्यादातर लोग डिसफंक्शनल फैमिली से, हम ऐसे खानदान से हैं जिसकी माँ ठीक नहीं या बाप ठीक नहीं। माँ और बाप का ठीक होना मुझे बहुत कम चांसेस होते हैं। इवन मैं भी, हमें भी एक परफेक्ट इन्वायरमेंट नहीं मिला, एक रूहानी माहौल मुकम्मल तौर पर नहीं मिला। और यूसुफ के साथ भी ऐसा था। हमारा प्रॉब्लम ये है जब हम किसी शख्स की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से तो हम सोचते हैं कि वो कोई एलियन था, कोई बाहर की मखलूक थी, वो इंसान नहीं था, उसको मुश्किलात नहीं थी, उस पर आजमाइशें नहीं थी, उसकी जिंदगी में ख्वाहिशात नहीं थी, उसका जिस्म नहीं था और उसकी कमजोरियां नहीं थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस जितने भी किरदार बाइबल मुकद्दस में लिखे हैं उनको वाज़िया करती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस उनकी खामियों को, उनकी की हुई मिस्टेक्स को इसलिए मेंशन करती है ताकि मैं और आप उनकी जिंदगी से टैली कर सकें, हम उनकी जिंदगी से जान सकें कि उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी के लिए क्या इसबाक रखती है। अब यूसुफ एक डिसफंक्शनल फैमिली से था। इवन यूसुफ ही नहीं, उसका बाप याकूब भी एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जिसमें उसका बाप उसके बड़े भाई से मोहब्बत करता था और उसकी माँ याकूब से मोहब्बत करती थी। ना इत्तेफाकी थी, घर में एक फैसला नहीं था, यकसुई नहीं थी और घर में यूनिटी नहीं थी। याकूब एक ऐसे घराने में पला बड़ा जिसकी वजह से याकूब को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं नसरात में गुजरी। उसके बेटे यूसुफ को भी नसरात का सामना करना पड़ा और यूसुफ बहुत छोटा था
वफात पा गया। वो भी बहुत छोटा था और इसकी वजह से उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये सामने आई कि उसको अपने गैर खुदा को मानने वाले लोग, जो खुदा को ना मानने वाले थे, जो खुदा के खिलाफ थे, अनगॉडली भाइयों के साथ उसे जिंदगी गुजारना था। वो भाई उसके बाद की हरमों से थे, जो उसकी नौकरानियां थी, शायद गैर कौमों से थी, शायद उतने ईमानदार नहीं थी। उनको उन भाइयों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ी और सिर्फ उनके साथ रहना ही नहीं पड़ा, उनकी नफरत का निशाना भी बनना पड़ा, क्योंकि उसके भाइयों में से कोई भी यूसुफ को पसंद नहीं करता था, क्योंकि यूसुफ की एक आदत थी कि वो उनके बुरे कामों की खबर अपने बाप को दिया करता था। गौर से याद रखिएगा कि बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा कि वो ऐप जो ही करता था या वो चुगली करता था। यूसुफ एक सच्चाई बताने वाला लड़का था। वो सिर्फ 17 साल का था और वो अपने बाप को सच्चाई आकर बताता था कि मेरे भाइयों ने ये सब काम किया है। क्योंकि रूल कुदस ने ऐसा नहीं मेंशन किया कि उसने चुगली की या ऐप जो की। रूल कुदस उसके बारे में बताता है कि वो आकर अपने बाप से उनके बुरे कामों के बारे में बयान करता था। और यूसुफ को अपने भाइयों की बहुत सारी नफरत का सामना करना पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने उसको मारने तक की कोशिश की और यहाँ नहीं बल्कि उसको बेच दिया। उसको जब बेच दिया तो उसको गुलामी में जाना पड़ा और जब वो गुलामी में गया वहां पर हाकिमों में से किसी पोतीफर नाम के हाकिम ने उसे खरीद लिया। वहां पर भी वो गुलामी में रहा। खुदा ने जैसे उसको सरफराजी दी, पोतीफर की बीवी ने उसको जना करने पर आमादा करने की कोशिश की, जिस पर यूसुफ ने इनकार किया। यूसुफ ने बड़ी खूबसूरत आयत बोली और उसने कहा कि मैं अपने खुदा का गुनहगार होना नहीं चाहता। और यूसुफ से कोई पूछे कि तुम कौन से खुदा का गुनहगार नहीं होना चाहते? वो खुदा जिसने बचपन ही से तुम्हारी माँ का साया तुमसे छीन लिया, वो खुदा जिसने तुम्हारे भाइयों की नफरत से तुम्हें महफूज नहीं किया, वो खुदा जिसने तुम्हें गुलामी में आने से महफूज नहीं किया। यूसुफ तो आज भी कहता है कि मैं अपने उस खुदा का गुनहगार होना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यूसुफ जानता था कि मेरी जिंदगी में खुदा मौजूद है। वो चाहता था इन हालात के बावजूद खुदा मेरी जिंदगी में मौजूद है, खुदा की मौजूदगी मेरी जिंदगी में यकीनी है। उसके बाद यूसुफ जब पोतीफर की बीवी के इल्जाम के बाद कैद में गया, वहां पर जाकर भी उसको सरफराजी मिली। वहां पर बादशाह के 2 खास लोग गुलामी में थे और यूसुफ ने उन दोनों के ख्वाब बयान किए। और एक में उन ख्वाबों में से एक को मरना था और एक को बचना था। सो एक को मार दिया गया और जो बचा वो यूसुफ को भूल गया। और मैंने कहा कि यूसुफ की जिंदगी में खुदा मौजूद था। सो कोई आपको भूल भी जाए, जब खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद है तो खुदा आपको कभी भी भूलेगा नहीं। खुदा ने फिर फिरौन को 2 ख्वाब दिखाए और उन ख्वाब की ताबीर के लिए यूसुफ को कैद से बाहर निकाला गया। जब यूसुफ ने उन ख्वाबों की ताबीर की और उस ताबीर में उसने बताया कि जो आपने ख्वाब देखा है, इस ख्वाब का मतलब यह है कि 7 साल फरावानी के आएंगे और 7 साल कहत के आएंगे। और यूसुफ ने एक प्लान पेश किया कि इस मंसूबा के मुताबिक हमें सब कुछ जमा करना है, अनाज जमा करना है, खाने पीने की रिसोर्सेज जमा करनी है, क्योंकि कहत आएगा 7 सालों बाद। और बादशाह ने यूसुफ की हिकमत को देखते हुए उससे कहा कि ये जिम्मेदारी आपको ही सौंपी जाएंगी। और वक्त के साथ साथ यूसुफ ने अपनी हिकमत की मदद से उसने मिस्र का प्राइम मिनिस्टर होने का हक रिसीव किया। वो मिस्र का वज़ीर-ए-आज़म है। यूसुफ ने बहुत कुछ जमा किया और बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसने इतना जमा किया कि अब उनके पास हिसाब नहीं रहा और दुनिया के लोग उनके पास अनाज लेने के लिए आते थे। और एक दिन उसके अपने भाई उसके पास आए। वो हम आगे आने वाले सर्मन्स में डिस्कस करेंगे कि यूसुफ पर क्या गुजरी जब उसके भाई वहां पर आए। और उसने अपने भाइयों को खाना मुहैया किया, अपनी फैमिली को वहां पर बुलाया, उनको सपोर्ट किया। और हम यूसुफ की जिंदगी से वाकिफ हैं कि फिर उसके बाद उसकी वफात भी वहीं पर हुई। अपने भाइयों से उसने दरख्वास्त की कि जब यहाँ से जाओ तो मेरी हड्डियों को यहाँ से लेते जाना। अब पूरी इस कहानी में अगर आप एक चीज बार बार देखें तो हमें वही मिलती है। 2, 3, 21 और 23 में आए कि खुदा यूसुफ के साथ रहा। मुश्किलात के बावजूद, परेशानियों के बावजूद खुदा यूसुफ के साथ था। यूसुफ एक ऐसी शख्सियत थी जो खुदा की मौजूदगी को तजर्बा कर रहा था। और हम में से हर एक चाहता है कि हम खुदा की मौजूदगी को तजर्बा करें। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में मौजूद हो। हालेलुया, थैंक यू। यूसुफ की जिंदगी में एक चीज तो वाज़ह है कि यूसुफ की जिंदगी में खुदा मौजूद था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत ज्यादा दौलत थी। खुदा की मौजूदगी का मतलब एक ऐसी खुशहाली है, एक
एक ऐसी बढ़ोतरी है, एक ऐसी फरावानी है जिसमें आप वक्त के साथ साथ खुदा की मर्जी को जानना शुरू कर देते हैं। ये वो खुशहाली है जो खुदा की मौजूदगी से आपकी जिंदगी में आती है। तो हम यूसुफ की जिंदगी से 4 ऐसे असूल सीखेंगे जो यूसुफ की जिंदगी में थे, जिसके बायस खुदा उसकी जिंदगी में मौजूद था। और ना सिर्फ खुदा उसकी जिंदगी में मौजूद था, खुदा ने उसे हर कदम पर सरफराजी दी। आमीन। तो हम वो 4 असूल सीखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ इन 4 असूलों को सीखने के बाद हम खुदा की मौजूदगी को अपनी जिंदगी में लाइव महसूस करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहला असूल है एक्सप्रेस योर गॉड गिवन डिफरेंस। खुदा का दिया हुआ फर्क जो आपकी जात है ना, आपकी जात, इसमें जो फर्क है दूसरों से, उस फर्क को हमेशा वाजिया रखें। यूसुफ अपने भाइयों से बहुत फर्क था, वो उनसे अलग था, वो उनके जैसा नहीं था। वो बुरे थे, यूसुफ अच्छा था। वो नाफरमान थे, यूसुफ फरमाबरदार था। वो शायद इतने ज्यादा खुदा में नहीं थे और यूसुफ खुदा में था। सो वो अपने भाइयों से बहुत फर्क था और इस फर्क को वो वाजिया करता था। वो अपने भाइयों के साथ घुल मिल नहीं सकता था और ना उससे ये चीजें हो पा रही थी। वो उनके साथ घुल मिल नहीं पा रहा था और यूसुफ को पैदाइशी तौर पर, जिस्मानी और रूहानी तौर पर यह हक हासिल था कि वो अपने भाइयों से फर्क हो। क्योंकि याकूब यूसुफ से इसलिए ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसकी उस बीवी से था जिससे याकूब प्यार करता था, मोहब्बत करता था। याकूब की बीवी राहल, जिससे याकूब हकीकत में मोहब्बत करता था, उससे यूसुफ और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए और बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त राहल वफात पा गई। अब यूसुफ जानता था कि ये एक्चुअल में खुदा की आने वाली नस्ल में से मेरा बेटा है और वो उसे पसंद करता था, वो उसका फेवरेट था। और उसमें उसको एक बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसे एक बाकलमून कबाब बनाकर दी, उसको एक कोट बनाकर दिया जो बहुत से कलर्स वाला था। और वो कलर्स वाले कोट की वजह से भी यूसुफ अपने भाइयों से फर्क था, डिफरेंट था। और इंग्लिश बाइबल में लफ्ज नोबिलिटी यूज हुआ है। जब किसी को, आपने सुना बहुत से लोगों को नोबेल प्राइज मिलता है, तो मैं सोच रही थी नोबेल प्राइज का मतलब है कि वो शख्स बड़ा शराफत वाला है, बड़ा शरीफ है। हालांकि नोबेल वर्ड जो इंग्लिश जबान का लफ्ज है नोबल, उसका उर्दू में एक और मतलब है और वो है बुलंद मनसब वाला शख्स, बुलंद रुतबे वाला शख्स। अब यूसुफ खुदा की नजर में, अपने बाप की नजर में एक नोबल शख्स था, उसका एक रुतबा सबसे ऊंचा था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, खुदा ने मसीह यीशु में आपको बुलंद रुतबा अता किया है। खुदा ने मसीह यीशु में आपको सबसे अलग किया है। पतरस रसूल अपने पहले खत में उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखते हैं, हम क्या है, बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी कौम है जो खुदा की मलकियत है। अब आप आम लोग नहीं रहे। जब आपने यीशु मसीह के कफारे को कबूल किया और आपने खुदा से पैदा होने का फैसला किया, तो आप आम लोग नहीं रहे, बल्कि आप शाही कायनों का फिरका हुए, आप एक मुकद्दस कौम हुए, आप एक अलग किए हुए लोग हो गए। यूसुफ भी अपने भाइयों से अलग था। और मैंने कहा सबसे पहला असूल खुदा की मौजूदगी को अपनी जिंदगी में एक हकीकत बनाने का यह है कि अपने आप को दूसरों से अलग कीजिए। और खुदारा ये मत समझिए कि अलग होने का मतलब ये है कि आप 4 लोगों में बैठ कर के आप बहुत गुनहगार हैं और मैं बहुत रास्तबाज हूँ। काइंडली ऐसा तस्वीर जहन में नहीं लाना। खुदा शिकस्ता दिली को पसंद करता है। खुदा नहीं चाहता कि हम कहें कि हम रास्तबाज हैं। तो फिर अलग कैसे करना है? अलग होने से मुराद, जब गुनाह करने का मौका आए तो आप वहां से अलग हो जाएं। जब बुराई आपके दर पे आए तो आप वहां से अलग हो जाएं। जब गुनाह आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करें तो आप वहां से अलग हो जाएं। यूसुफ फतीफार की बीवी से अपना पैरहन चाक करके भाग गया क्योंकि वो अलग था, क्योंकि वो यूनिक था, क्योंकि वो फर्क था। और खुदा ने उसको ये क्वालिटी उसकी जिंदगी में थी, क्योंकि वो खुदा की मौजूदगी को हर वक्त महसूस करता था। तो वो सबसे अलग था। सिर्फ यूसुफ ही नहीं, जब हम सब खुदा से पैदा होते हैं तो हम दुनिया से अलग हो जाते हैं। आपको पता है दुनिया में रहते हुए हमारे 3 बड़े दुश्मन है। सबसे पहला इब्लीस हमारा दुश्मन है, वो नहीं चाहता कि हम खुदा की कुर्बत करें। दूसरा बड़ा हमारा दुश्मन ये दुनिया है, दुनियादारी है, दुनिया के रूल्स रेगुलेशन का, दुनिया का उठना बैठना है जो हमारे दुश्मन है। और तीसरा बड़ा दुश्मन हमारा अपना जिस्म है। पौलुस कहते हैं जिस्म रूह के खिलाफ और रूह जिस्म के खिलाफ ख्वाहिश करता। हमारा जिस्म हमें पीछे को उस पुरानी फितरत की तरफ खींचता है जो गुनाह भरी है, जो नाफरमानी की है, जो बदकारी की है। और हमारा जिस्म हमें
हमें फिर से गुनाह की तरफ मिलता है। तो इन तीन चीजों के साथ हम अलग होने के बावजूद इन तीन चीजों के साथ पीछे को खींचे जाते हैं, ताकि हम फिर से गुनाह की तरफ रागी हो। लेकिन मैंने कहा अगर हम खुदा की मौजूदगी को अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो हमें अपने आप को दूसरों से अलग करना है, हमें अपने आप को दूसरों से सेपरेट करना है। किसी को नीच नहीं जानना, किसी को डिग्रेड नहीं करना, बल्कि हमें इस बात को साबित करना है कि हम अलग हैं। जिस तरह बाइबल में कहते हैं, इसमें पहले ज़बूर में इस लिखा मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आप 10 शरीर बैठे हैं तो आपने उनकी सलाह पर नहीं चलना, और डंडाबाजों की और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जहाँ पे वो खताकार लोग खड़े होते हैं वो वहाँ पर खड़ा नहीं होता, तो आप ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं। लोग जानते हैं कि ये सबसे फर्क है, लोग जानते हैं कि ये सबसे अलग है। लेकिन मैंने कहा दुनिया हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। उसके लिए पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को 12वें बाब की दूसरी आयत में एक बात लिखते हैं, बस इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बस इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से हालेलुया हालेलुया। प्रेम वॉरियर टीम के लिए एक दफा जोरदार तालियां। मुझे उम्मीद थी कि प्रेम वॉरियर टीम ये बस मुझे नहीं पढ़ने देगी और मुझे वैसा ही रिजल्ट मिला। थैंक यू। पौलुस रसूल एक बात कहते हैं कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपने आप को बदलते जाओ अपनी अकल नहीं हो जाने से। और यूसुफ ने ऐसा किया। यूसुफ ने अपने भाइयों से अपने आप को अलग रखा, यूसुफ ने उनकी बुराइयों से अपने आप को अलग रखा, यूसुफ ने उनके बुग़्ज़ से अपने आप को अलग रखा, और यूसुफ ने उस डिफरेंस को मेंटेन किया, यूसुफ ने उस फर्क को सामने रखा। अब मैंने कहा कि पौलुस रसूल कहते हैं कि आप इस जहां के हम शक्ल ना बने, आपने इस जहां के जैसा नहीं बना। इस दुनिया में सबसे आम और सबसे आसान गुनाह है टू बी डिफरेंट, फर्क नजर आना। मुझे अपनी शख्सियत में जब कोई बातें बड़ी अजीब लगती थी, आज से काफी साल पुरानी बात है, मैं गूगल पे सर्च करती थी कि अगर किसी शख्स में ये आदतें हैं तो उनको कैसे खत्म कर सकता है, क्योंकि मैं कुछ चीजें अपनी जात में पसंद नहीं करती थी। और वहां पे एंड पे लिखा ही आता था कि आप अपने फर्क होने को सेलिब्रेट करें, क्योंकि आप फर्क हैं। और मैं हैरान होती थी कि ये मेरी आदत बुरी है और ये मुझे इस बारे में ये कह रहे हैं कि आप फर्क हैं, क्योंकि इस दुनिया में एक गुनाह है और वो ये है कि मैं सबसे अलग नजर आऊं। किस तरह से? अब कोई शख्स है वो कैप ऐसे पहननी चाहिए कि आपका पर्पस आपके चेहरे पर धूप ना पड़े, और वो उठाता और कैप उल्टी पहन लेता है, हालांकि वो उसकी आंखों और चेहरे के धूप को बचाने के लिए था। और मुझे पता है जब एशली आया था उसने भी उल्टी कैप पहनी थी। सो वो एक फैशन के तौर पर पहन लेता है। उसके बाद एक और लड़का उसको देखता है, वो भी उल्टी पहन लेता है, तीसरा देखता है, वो भी उल्टी पहनता है। तो कुछ अर्से के बाद वो फर्क नहीं रहता, वो सब एक जैसे हो जाते हैं। पिछले सालों में ढीली पैंट चली थी हमारे बॉयज की, लड़कों की। वो पैंट काफी नीचे जाती थी और जो पॉकेट्स होती थी वो शायद इस जगह पर आ रही होती थी, और सब पहनते थे क्योंकि ये फैशन है, सब पहनते थे, सब चल ही रहा तो हम वही कपड़े पहनेंगे जो सब पहनते हैं, जो चल रहा है। सो अब जिसने फर्स्ट टाइम ये पैंट पहनी होगी कि लूज पैंट और नीचे की जाने को, तो उसने सोचा कि मैं सबसे फर्क नजर आऊं। लेकिन कुछ ऐसे के बाद वो फर्क नहीं रहा, बल्कि सब एक जैसे हो गए। सब क्या हुए? एक जैसे हो गए। अगर कोई यहाँ पर नोज पिन या पिन पहनता है, यहाँ पे टॉप्स पहनता है, तो कोई हॉर्न पर पहन लेता है। और मैंने कुछ लोगों को जुबान पे भी टॉप्स पहने हुए देखा है, क्योंकि उनको लगता है हम सबसे फर्क है। लेकिन फर्क को करते करते वो सब एक जैसे हो गए हैं। और पौलुस रसूल कहते हैं कि आपने इस जहां के हम शक्ल नहीं बना, तो फिर वो सब तो एक जैसा फैशन कर रहे हैं, सब एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, एक जैसा उनका हाल है, वो सब एक जैसे हैं, तो फिर उनमें से फर्क कौन नजर आता है? जो खुदा का ममसूह है, जो जानता है कि मुझे ऐसा पहनावा नहीं करना। हकीकत में गुनाह में फर्क होना आपकी कोई ताज़ीम नहीं है, आपका रास्तबाजी में फर्क होना आपकी ताज़ीम है। आप रास्तबाजी में दूसरों से फर्क हो, तभी आप देखिएगा खुदा आपकी जिंदगी में मौजूद है या नहीं। आप अपने आप को दूसरों से अलग करके देखें, खुदा अपनी मौजूदगी को आपकी जिंदगी में यकीनी बनाएगा। साइंसदानों ने एक रिसर्च की, उन्होंने देखा कि जो मछलियां हैं समुद्र की, सारी एक स्कूल में, ग्रुप में, ग्रोह में क्यों तैरती हैं। आपने भी देखा होगा
उसकी सर्जरी की, लोबोटमी की और उसका दिमाग उसमें से निकाल दिया और फिर स्टिचेस लगा के उसको पानी में छोड़ दिया। और उस मछली के अंदर जो तैरने की जिबिलत थी, इंस्टिंक्ट था तैरने का, वो अभी भी था, वो तैर रही थी। और फिर जब उन्होंने उसको उस ग्रुप में छोड़ा तो क्या हुआ कि वो मछली ग्रुप के साथ नहीं तैर रही थी, बल्कि वो मुख्तलिफ सेंट में जा रही थी, क्योंकि उसमें से दिमाग तो निकल गया था। और उसके बाद जो वाकया हुआ आप उससे बड़े हैरान होंगे, और वो ये हुआ कि बाकी जितनी मछलियां थी वो उसके पीछे जाना शुरू हुई। वो मछली जिसके पास दिमाग नहीं था और वो मछलियां जिसके पास दिमाग था वो उसके पीछे जाना शुरू कर दी, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का असूल है। हमें नहीं पता कि जो शख्स ऐसा पहनावा पहन रहा है, जो ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास दिमाग है भी कि नहीं, हमें बस उसके पीछे चलना है। अब सोसाइटी में एक ने लंबे बाल रखे, बाल डाई किए, तो हम सबको बाल लंबे करने का शौक है। बॉयज की बात करें, सबको पोनी पहनने का शौक है, क्योंकि हमें लगता है कि इस तरह हम ज्यादा स्मार्ट और अच्छे लगते हैं। और हमारे बच्चों को मैं इस बात पे बड़ी बुरी लगती हूँ, क्योंकि आई हेट टिकटॉक। बेशक टिकटॉक पे बहुत से लोग बड़ी अच्छी बातें भी करते होंगे, लेकिन इसका ज्यादा मिस यूज होगा, टिकटॉक का ज्यादा गलत इस्तेमाल होगा। हमारे बच्चों को लगता है जो टिकटॉक भी बनाता है वो दुनिया में जिंदा ही नहीं है। वो बेचारे इतनी इतनी आईडी बना के और इतनी भद्दी एक्टिंग करके समझते हैं हम टिकटॉक स्टार है। ट्रस्ट मी, मैंने कहा जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं, हकीकत में वो होता है। और हम सोसाइटी के साथ, हालेलुया, हम सोसाइटी के साथ चलने के चक्रों में, हम सोसाइटी के साथ साथ रहने की ख्वाहिश में एक गलती कर रहे हैं, और वो ये है कि हम खुदा से दूरी इख्तियार करें। हम नहीं देखते कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं उसके पास दिमाग है भी कि नहीं। बहुत पुरानी एक मूवी थी, मैंने देखी हुई है, बड़ी सेकुलर थी, मतलब राधे मोहन की थी। उसने इतने भद्दे बाल बनाए और लोगों ने वही कटिंग करवाई। बिलीव मी, हर दूसरे लड़के ने वो ऐसे ऐसे वाली कटिंग करवाई। और ट्रस्ट मी, मैं देखकर हैरान होती थी कि बहुत अजीब नहीं लगता, लेकिन चूंकि किसी एक गैर दिमाग वाले शख्स ने वो हेयर कट बनाया तो हम सब ने उसकी पैरवी की और वैसा ही हेयर कट। क्यों? क्योंकि हमें एक जैसा दिखने की ख्वाहिश है। इसीलिए पौलुस कहता है इस जहां के हम शक्ल ना बने। आपको लगता है कि ऐसा करने से मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा, तो ये हमारी गलत फहमी है, क्योंकि हम इस जहां के हम शक्ल बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर वो तब्दीली नहीं आ रही जो खुदा चाहता है। सो मैंने कहा हमें अपने आप को अलग साबित करना है, हमें अपने आप को अलग रखना है, हमें अपने आप को सेपरेट करना है। क्यों सेपरेट करना है, क्यों अलग करना है? क्योंकि आपका खुदा अलग है, खुदा पाक है। बाइबल मुकद्दस कहती है पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और लफ्ज पाक का क्या मतलब है? अलग किया हुआ। आपको इस दुनिया से अलग होने की जरूरत है। आप अलग नजर आए, आपका पहनावा अलग हो, आपका जेस्चर, आपका रवैया, आपका गुस्सा, आपका नफरत इन चीजों जैसी ना हो जैसी दुनिया की है, ताकि आप अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए। सो खुदा की मौजूदगी को अपनी जिंदगी में हकीकत बनाने के लिए सबसे पहला जो असूल है वो ये है कि आप दुनिया से अपने आप को अलग करें। ये सोचना छोड़ दें कि सब ऐसा करते हैं। यूसुफ को नफरत का सामना करना पड़ा क्योंकि वो सबसे अलग था, तो आपको भी नफरत का सामना करना पड़ेगा। लोग आपको हकारत की नजर से देखेंगे। हो सकता है लोग आपको कहें कि आप पेंडू हैं, तो आप कहें जी हाँ, मैं मसीह में पेंडू होना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ये जिंदगी पसंद है क्योंकि यीशु की दी हुई ये जिंदगी। हालेलुया। दूसरा असूल जो यूसुफ की जिंदगी में हम देखते हैं और बड़ा अहम असूल है, वो ये है कि आप खुदा के दिए हुए ख्वाब के मतलाशी हो। खुदा ने आपकी जिंदगी में कोई रोया रखी, आपको कोई ख्वाब दिखाया, आपको जिंदगी में कोई मकसद दिया, आपको उस मकसद को तलाश करना है कि वो कब पूरा होगा, उसकी मतलाशी रखना है। हालात कुछ भी थे, चीजें कुछ भी थी, यूसुफ अपने मकसद में कायम था। आपको पता है यूसुफ को ख्वाब की ताबीर करने की नेमत मिली थी। यूसुफ जो ताबीर करता था हकीकत में वैसा होता था। अब यूसुफ ने खुद जो ख्वाब देखे थे, क्या वो सच्चे नहीं होने थे? होने थे। एक 17 साल के बच्चे को खुदा ख्वाब में बताता है कि पूरी दुनिया पर तो हुकूमत करेगा, पूरी दुनिया को रिसोर्सेज तुझसे मिलेंगी, बड़े बड़े हाकिम आकर तुझे सजदा करेंगे। और यूसुफ काम से उठता और सोचता कितनी अच्छी बात है, मैं इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा हुक्मरान बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं यूसुफ को ख्वाब देखने की उम्र
लेकर हुक्मरान बनने की उम्र तक 14 साल का अरसा लगा। और उन 14 सालों में यूसुफ ने हत्तल मकदूर तकलीफों को बर्दाश्त किया, क्योंकि वो जानता था मेरा खुदा हर हाल में मेरे साथ है। जब आप अपने आप को खुदा को डेडिकेट कर देते हैं, जब आप अपने आप को खुदा के लिए पेश कर देते हैं, तो फिर ये हकीकत आप पर जाहिर होती है कि खुदा आपके साथ है। और यही नहीं कि आपको पता चलता है खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी जिंदगी में अपना मकसद भी बयान करता है कि मैं आपकी जिंदगी में क्या मंसूबा रखता हूँ। खुदा ने कोई रोड मैप या बिल्कुल कोई सब कुछ नहीं यूसुफ को दिखा दिया था, सिर्फ 2 ख्वाब थे और उसके बाद मुसीबतों का आगाज था। यूसुफ नहीं जानता था मैं कब हुक्मरान बनूंगा, लेकिन वो जानता था मैं हुक्मरान बनूंगा। यूसुफ नहीं जानता था मैं कैद से कब बाहर आऊंगा, लेकिन वो जानता था कि मैं कैद से बाहर आऊंगा, क्योंकि वो खुदा की जात पर ईमान रखने वाला शख्स था। और मैंने कहा जब आप अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं, जब अपने आप को दूसरों से पाक करते हैं, उन इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनते, तो खुदा अपने भेद आप पर खोलता है। और यूसुफ के साथ खुदा ने यही किया। हो सकता है खुदा आपकी जिंदगी में अपना मकसद बयान करे। लाजमी नहीं खुदा आपको ख्वाब दिखाए, किसी ना किसी तरीके से खुदा अपना मकसद आपकी जिंदगी में बयान करेगा। खुदा आप पर जाहिर करेगा कि खुदा आपके लिए क्या मकसद रखता है। लेकिन अगर खुदा आपको किसी फर्क तरीके से बताए, तो इसका मतलब यह नहीं कि खुदा का आपके लिए कोई मंसूबा नहीं है। खुदा यकीनन आपके लिए अपनी नजात के मंसूबे में एक मंसूबा रखता है जो आपकी जिंदगी के लिए। और पौलुस रसूल इस मकसद के लिए एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला देते हैं। पौलुस कहते हैं बस जहाँ के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदल दे जाओ। अगर हम इसी बात की पहली आयत पढ़े तो पौलुस कहते हैं बस भाइयों मैं खुदा की रहमतें तुमको याद दिलाकर इल्तमास करता हूँ। क्या करता हूँ? बाइबल टीचर है, बाइबल स्कॉलर है, और वो क्या कह रहा है? मैं तुमसे सबसे क्या करता हूँ? इल्तमास करता हूँ अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अपने बदन क्या करने हैं? ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करने। ऐसा मैंने कहा पौलुस रसूल हमें एक फार्मूला देते हैं। सबसे पहले पौलुस कहते हैं अपने आप को नजर करो, प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन दो, अपने आप को खुदा को डेडिकेट कर दो। जब आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को डेडिकेट कर देंगे खुदा के हुजूर, तो खुदा आपकी जिंदगी में ख्वाब लाएगा, खुदा आपकी जिंदगी में हकीकत को वाज़ह करेगा। दूसरी बात पौलुस रसूल कहते हैं वो ये है कि कहते हैं बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। बदलने के लिए जो लफ्ज हम सोचते हैं होगा चेंज, लेकिन इंग्लिश बाइबल में जो लफ्ज लिखा गया है वो है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म के लिए यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है मेटामॉर्फोसिस। हमारे पास सारे टीचर्स ज्यादातर बैठे हैं, बायो के स्टूडेंट्स बैठे हैं। मॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जो है वो यूनानी जुबान का लफ्ज है। मेटा का मतलब है बदलना, चेंज होना, और मॉर्फोसिस का मतलब है फॉर्म का बदलना। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने बायोलॉजी में पढ़ा था तितली जब एक अंडे से निकलती है तो वो किन स्टेजेस से गुजरकर मुकम्मल तितली बनती है। अब ये इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। पहले वो अंडे में थी, अंडे से निकली तो वो एक लार्वा बनी, लार्वा से कुछ ऐसे के बाद वो प्योपा बनी। लेकिन उस प्योपा को हम तितली नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं? लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये तितली बनेगी। प्योपा के बाद कुछ ऐसे के बाद वो क्या बन जाती है? मुकम्मल तितली बन जाती है। ये उसका जो लाइफ स्टेज है, जो प्रोसेस है, प्रोग्रेशनल चेंज है। इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ जाने का जो सफर है उसको पौलुस कहते हैं अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, मैच्योर होते जाओ, वक्त के साथ साथ बेहतर होते जाओ। खुदा ने आपको ख्वाब दिखा दिया और आप हाथ के हाथ रख के बैठ जाए खुदा ने तो मुझे खिदमत के लिए छोड़ दिया। नो, आपको उसके लिए वर्किंग करना है, आपको इम्प्रूव करना है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है और आपको बदलते जाना है। आपको इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ चलते जाना है। और मैंने कहा तब हमें पता चलेगा कि खुदा की हमारी जिंदगी में क्या मर्जी है। तब्दीली के पहाड़ का वाकया हम सब ने सुना। जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए, शागिर्दों ने देखा कि मूसा और एलिया साथ हैं, और यीशु मसीह का जो चेहरा है वो सूरज की मानिंद और पोशाक नूर की मानिंद चमक रही। ये शागिर्दों ने अपनी आंखों से देखा। अब यीशु मसीह हकीकत में इंसान है कि खुदा है? खुदा। यीशु मसीह की हकीकत क्या है? कि वो क्या है? खुदा है। और खुदा हकीकत में क्या है? जलाल है। और वहां पे जो पहाड़ के
लुहियत की हालत में वहां पर। हालेलुया। सो खुदा चाहता है कि हम अपनी असल फितरत में आए। और आपकी असल फितरत क्या है? क्या आप खुदा के रास्तबाज और बदगजीदा लोग हैं? और पौलुस कहते हैं इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आप इमेज ऐसा नहीं होता आपने बपतिस्मा लिया और आप सुबह उठे तो आपके कोई रास्तबाजी के सींग निकल आते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रोग्रेसिवली आपको चेंज होना पड़ता है, वक्त के साथ साथ अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, और इस चीज में वक्त लगता है। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये एक ही रात में नहीं होता। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले असल अपने आप को दूसरों से अलग करना है। आप जब अपना आप खुदा को डेडिकेट कर देंगे, जब अपना आप यीशु को दे देंगे, जब अपना आप यीशु मसीह को सौंप देंगे, तो फिर आपको खुदा की मर्जी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में अपने आप को जाहिर करेगी। हालेलुया। जब आपने अपना आप डेडिकेट कर दिया तो खुदा की मर्जी खुद आप रहेगी। या यूसुफ को खुदा ने खुद ख्वाब दिखाया। यूसुफ ने नहीं कहा कि मैं हुक्मरान बनूंगा। जब उसने अपने भाइयों से उन बुरी आदतों से अपने आप को अलग कर दिया तो खुदा ने उस पर जाहिर किया कि यूसुफ तेरे लिए मेरे पास एक प्लान है। जब आप अपने आप को दूसरों से अलग करेंगे, इस दुनिया से अलग करेंगे, इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनेंगे, तो खुदा जानेगा किसने एक ऐसी कुर्बानी के लिए अपना मुझे नजर कर दिया है जो पाक है, जिंदा है और मुझे पसंदीदा है। तो खुदा आप पर अपनी मर्जी को जाहिर करेगा। और मैं ख्वाब की अगर बात करूं तो वो ख्वाब नहीं जो आपके दिल में आते हैं, कि खुदा ने मुझे एक मकसद दिया, वो ये है कि मैंने पजारो ले लिया। आपको ये फर्क करना बड़ा जरूरी है कि ये जो ख्वाहिश है, जो रोया मैंने देखी है, ये खुदा की तरफ से है या मेरी अपनी बनाई हुई है? क्योंकि अगर वो आपकी अपनी बनाई हुई है तो आपके लिए मुश्किल होगा उसको पूरा करना। लेकिन अगर वो खुदा की तरफ से है तो दुनिया की कोई ताकत उसको पूरा करने से आपको रोक नहीं सकती। सो ख्वाबों के बारे में ये क्लियर होना बड़ा जरूरी है कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं। और आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो ख्वाब है, हमारी जो रोया है, हमारी जो कॉलिंग है, हमारा जो बुलावा है, वो खुदा की तरफ से है या नहीं। हिकमत का बादशाह सुलेमान बादशाह प्रोवर्ब इंसान चौथे बाग के 18वें में लिखा, लेकिन साधकों की राह नूरे शहर की मानद है, जिसकी रोशनी दूर दोपहर तक बढ़ती रहती है। सुलेमान बादशाह कहता है वो लोग जो साधक हैं, वो लोग जिन्होंने अपना खुदा को डेडिकेट कर दिया है, वो लोग जो खुदा के मकसद के मतलाशी हैं, एक वक्त आता है कि उनकी जिंदगी में चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। जब अभी सूरज नहीं निकला होता तो हमें अंधेरा दिखाई देता है, चीजों की समझ नहीं आती कहाँ पड़ी है। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बढ़ती है आपको चीजों की समझ आना शुरू हो जाती है। और अब वक्त के साथ साथ जितना खुदा के करीब जाते हैं, अपना आप जितना खुदा को डेडिकेट करते हैं, आप खुदा के मकसद को जानना शुरू कर देते हैं कि हकीकत में मेरी जिंदगी में खुदा का मकसद क्या है, खुदा मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। और उतना ही ज्यादा आप इस बात से क्लियर होते हैं कि जो विजन, जो ख्वाब, जो रोया मैंने देखी है वो खुदा की तरफ से है। हालेलुया। तो अपने आप को खुदा को डेडिकेट करना है, उसके मतलाशी होना है। और तीसरा और बड़ा खास असूल है कि आपने उस मंजिल तक जाने तक जो आपके रास्ते में हालात आए उनका सामना करना है। एड्रियन रोजर कहते हैं मैं सिर्फ 17 साल का था जब मैंने फैसला किया कि मैं खिदमत करूंगा, मैं प्रीचर बनूंगा। मेरे डैडी के बेस्ट फ्रेंड घर पे आए और मेरे पापा से उन्होंने पूछा कि एड्रियन बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो वो कहते हैं मेरे पापा ने कहा कि इसने खिदमत करने का फैसला किया। और कहते वो खिलखिलाकर हंसा और कहते कि तुम भी जानते हो कि ये खादम नहीं बन सकता। और मैं आपको बता दूं एड्रियन रोजर हजारों जिंदगियों को बदलने वाला खादम है। और वो कहता है लोग आपके ख्वाब को देखकर कहेंगे कि ये ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन कहता मैं आपको एक चीज समझा दूं, अगर वो ख्वाब वो रोया खुदा की तरफ से है तो ना आपका रिश्तेदार, ना आपका दोस्त, ना आपका दुश्मन, ना प्लीज, ना दुनिया, ना आपका अपना फ्लैश, ना आपका अपना जिस्म आपको उस ख्वाब को पूरा करने से रोक सकता है, क्योंकि वो ख्वाब आपका नहीं बल्कि खुदा का दिया हुआ। और खुदा की जिंदगी में इस मकसद को पूरा करेगा और हर हाल में करेगा। और मैंने कहा कि हमें उन हालात की बर्दाश्त करनी है। यूसुफ को जब खुदा ने ख्वाब दिखाया तो उसके ख्वाब के बाद उस पर मुश्किलात आई, उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, वो कैद में गया। इतने बुरे हालात के बावजूद खुदा एक शख्स को ख्वाब दिखाता है और उसके बाद उस पर मुश्किलात आती हैं, तो क्या वो यकीन करेगा कि वो ख्वाब खुदा की तरफ से था भी कि नहीं? लेकिन याकूब अपने भाइयों को 50वें बाब की 20वें आयत में कहते हैं तुम लोगों ने तो मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी
कि आपकी जिंदगी में कोई रोया थी जिसको लेकर आप चल रहे थे और वो बिखर चुका है, या जैसा आप चाह रहे थे आप खुदा के साथ वैसा नहीं चल पा रहे, या जैसे हालात आप खुदा से चाह रहे थे वैसे नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। खुदा आज भी आपके साथ है और वो अब तक आपके साथ रहेगा। यीशु ने कहा, देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। हो सकता है खुदा हमारी जिंदगी में मुश्किलात भेजे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमें डिग्रेड कर रहा है या हमारी जिंदगी में अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। यकीन जानिए हर हाल में चीजें खुदा के कंट्रोल में है। सेकंड होता है, घंटा होता है, 1 मिनट होता है, और मिनट का भी यूनिट होता है सेकंड। और मैं आपको बता दूं कि सेकंड को हजारों हिस्सों में तब्दील किया जाए तो नैनो सेकंड बनता है। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि खुदा नैनो सेकंड के लिए भी चीजों को कंट्रोल से बाहर होने नहीं देता। चीजें मेरे और आपके खुदा के कंट्रोल में है। आपके हालात जैसे भी हों, खुदा आपकी जिंदगी में भलाई पैदा करने का मंसूबा रखता है। और यही चीज खुदा ने यूसुफ के साथ भी की। आप अय्यूब की जिंदगी से वाकिफ हैं, उसकी जिंदगी में किस कदर हालात आए, कितनी मुश्किलात, इसके बावजूद उसने खुदा को अपनी जिंदगी में लाइव महसूस किया। चौथा और आखिरी चीज मैं जो बयान करूं वो ये है कि आप हर हाल में इस बात पर ईमान रखें कि खुदा की उम्मीद आपके साथ है। खुदा की उम्मीद आपके साथ है। यूसुफ पर जितनी भी मुश्किलात थी, जितने भी मुश्किल हालात थे, उन सब के बावजूद बाइबल मुकद्दस कहती है खुदा यूसुफ के साथ था। सो आपकी जिंदगी में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, जब आपने अपना खुदा को डेडिकेट कर दिया है, जब आप उसकी मर्जी के मुतलाशी हैं और आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में अपनी मर्जी को जाहिर करे और आप हर किस्म की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो चौथी चीज ये है कि उन मुश्किलात के बीच में अपने दिल से कभी ये उम्मीद ना जाने दें कि खुदा आपके साथ है। खुदा ने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आखिर में एक बात बताऊंगी, सदरक मिशक अबेदनगो को बादशाह ने कहा, अगर तुम मूर्ति को सजदा नहीं करोगे तो क्या होगा? दोनों को आग की भट्टी में डाला जाएगा। सदरक मिशक अबेदनगो ने क्या कहा? देख बादशाह, हमारा खुदा हमें आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन अगर वो हमें ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि ईमानदार लोग जानते हैं कि हर हाल में, हर मुश्किल में, हर दर्द में, हर तकलीफ में हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आपको इस ईमान के साथ, अपनी रोया के साथ जिंदगी गुजारनी है कि खुदा ने आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। अगर वो यूसुफ के साथ